गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सॉलिड स्टेट में स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको हम थर्मल डिफेक्ट भी बोलते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल डिफेक्ट भी कहते हैं। थर्मल डिफेक्ट। थर्मल डिफेक्ट से आप समझ पा रहे होंगे कि हीट का इस पर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक टेबल से हम इसको मतलब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सीरियल नंबर और यहाँ पर डिफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन, ठीक। और यहाँ पर लिखेंगे हम सॉलिड, ओके। यहाँ पर डेंसिटी और यहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ओके। अब देखिए, अगर हम डिफेक्ट की बात करें तो नंबर वन हम बात करेंगे वैलेंसी डिफेक्ट की। वैलेंसी डिफेक्ट, ठीक है। देखिए, वैलेंसी डिफेक्ट क्या होता है जनरली, जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं वैलेंसी। आपको पहले इसको मैं स्ट्रक्चर से बताती हूँ। सपोज कीजिए ये कोई हमारा क्रिस्टल है और इसमें जो हमारे एटम्स अरेंज हैं, है ना, एटम्स अरेंज हैं इसमें, इस टाइप से देख पा रहे हैं आप। तो होता कुछ यूं है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, ये हमारे क्या है, आयनिक सॉलिड्स हैं। मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारे स्टार्टिंग के दो हैं वो हमारे होते हैं कौन से, आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ द हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में वो होते हैं हमारे नॉन आयनिक सॉलिड्स, ठीक। अब सपोज कीजिए अगर यहाँ पर जो ये जो हमारे एटम्स अरेंज्ड हैं, सपोज यहाँ से एक साइड क्या हो जाए, वेकेंट हो जाए, यानी खाली हो जाए, है ना। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक यहाँ पर बीच में साइड क्या है, वेकेंट हो गई है, ठीक है। तो सिंपल हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, व्हेन इन आयनिक सॉलिड्स, व्हेन इन आयनिक solids some of lattice site are vacant मतलब खाली, ठीक है। कि जब आयनिक सॉलिड में लेटिस में एक साइड क्या होती है, वेकेंट हो जाती है ना। और ये हमारा किस टाइप का है, ये हमारा है नॉन आयनिक, ओके। ये हमारा है नॉन आयोनिक सॉलिड। कैसा है, नॉन आयनिक है। उसके बाद डेंसिटी क्या होगी, इसमें डेंसिटी होती है डिक्रीज, यानी इसकी डेंसिटी क्या होती है, घटती है, ओके। अब नेक्स्ट नंबर टू है इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। देखिए, जो इंटरस्टीशियल डिफेक्ट होता है उसमें होता कुछ यूं है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये एक हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है ना। मतलब स्ट्रक्चर लैटिस का स्ट्रक्चर है, क्यूब का स्ट्रक्चर है या क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है। होता इसमें ये है, इसमें एक एटम जो होता है वो अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टीशियल साइट पर अरेंज हो जाता है। देखिए, अगर यहाँ से एटम को यहाँ से हटा दिया जाए, है ना, ये अपना यहाँ से छोड़ के, तो ये सपोज यहाँ पर अरेंज हो गया, इंटरस्टीशियल साइट में आ गया, ठीक है। तो हम इसमें कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है जो अरेंज होते हैं एटम्स, ऑक्यूपाई द interstitial sites in lattice, ठीक है। ये एक इंटरस्टिशियल साइट पर अरेंज हो गया है। ये भी हमारा कैसा है, नॉन आयनिक है, सेम नॉन आयोनिक। अब बात आती है कि इसकी डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो रिमेन सेम रहेगी, ठीक है।
अब नेक्स्ट आता है नंबर 3, शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट, ओके। देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, पहले आप इसको इसके क्रिस्टल से समझिए, ठीक है ना। देखिए अब पहले तो बात तो ये है, ये होते हैं आयोनिक। कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं, है ना। और इनकी जो डेंसिटी है वो भी कैसी होती है? डिक्रीज होती है, ठीक, डिक्रीज होती है। लेकिन अब बात आती है कि ये होते कैसे हैं। देखिए सपोज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। फिर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। और इसी तरीके से आगे भी चलेंगे हम इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर इसमें से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है। सपोज हमने एक कैटायन और एक एनायन को इसमें से रिमूव हो गए, है ना। इसमें से एक कैटायन और एक एनायन क्या हो गए? रिमूव हो गए। तो होगा कुछ यूं कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये 2 स्पेस जो हैं ये क्या हो जाएंगे? वेकेंट हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम क्या? शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, है ना, एनायन रिमूव्ड फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इक्वल नंबर, अगर एक कैटायन रिमूव हुआ है तो एक ही एनायन रिमूव होना चाहिए, और अगर 2 कैटायन है तो 2 एनायन, या 2 एनायन है तो 2 ही कैटायन, ठीक है। इनका नंबर क्या होना चाहिए? इक्वल। तो ये होते हैं कैसे? शॉर्टकी डिफेक्ट इनको बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंकल डिफेक्ट, नंबर 4, फ्रेंकल डिफेक्ट, ओके। देखिए फ्रेंकल डिफेक्ट में अगर हम बात करें तो फ्रेंकल डिफेक्ट में अब ये कैसा होता है, इसका भी पहले आप क्रिस्टल समझ लीजिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम देखें कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब होगा कुछ ये कि अगर यहाँ से या तो एक कैटायन या फिर एक एनायन, या तो एक कैटायन या एक एनायन, अगर हम यहाँ से एक एनायन को, यहाँ से हटके एनायन अगर इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाए, कहाँ आ जाए? इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाए, है ना। ये अपनी जगह छोड़ के बीच में अरेंज हो गया कहीं वेकेंट जगह जहाँ इसको मिली, ठीक है। तो ये होता है फ्रेंकल डिफेक्ट, और ये कैसा होता है? आयोनिक होता है, आयनिक। इसमें आयंस होते हैं प्लस और नेगेटिव, और इसकी डेंसिटी भी कैसी रहेगी? रिमेन सेम, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा नहीं है, बस आप अगर स्ट्रक्चर समझ पा रहे हैं तो डेफिनेशन आप अपने आप भी लिख सकते हैं। व्हेन वन ऑफ कैटायन और एनायन, यानी एक कैटायन या फिर एक एनायन, और एक ही होना चाहिए, ओके, ऑक्यूपाई interstitial sites in lattice, ओके। तो ये हमारे थे चारों, वैलेंसी, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट्स, ठीक है। इनकी मैंने आपको डेंसिटी भी बता दी, क्या इफेक्ट पड़ता है थर्मल का, और आयनिक होते हैं, नॉन आयनिक होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, इनकी डेफिनेशन भी हो गई है, ओके। अगर हम शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट की बात करें तो मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ, अगर कंडीशंस इसमें, मतलब कितनी कंडीशंस है, इसमें 2 कंडीशंस अप्लाई होती हैं। फर्स्ट है साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। जो अगर हम शॉर्टकी डिफेक्ट में बात करें कि कैटायन का साइज और एनायन का साइज कैसा होना चाहिए, है ना, या कैसा होता है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट में
साइज ऑफ कैटायन अप्रोक्सली मतलब बराबर होते हैं किसके, साइज ऑफ एनायन। कंपेरेबिलिटी होती है इनमें, कंपेयर हो सकते हैं मतलब बराबर होते हैं। इनमें कैटायन का साइज और एनायन का साइज लगभग बराबर होता है। लेकिन अगर फ्रेंकल की बात करें, फ्रेंकल डिफेक्ट की, तो इसमें होता ये है जो एनायन होता है वो मोर देन लार्ज होता है कैटायन से, यानी कैटायन इसमें स्मॉल होता है और एनायन कैसा होता है, बड़ा होता है फ्रेंकल डिफेक्ट में। अगर सेकंड कंडीशन की बात करूँ कोऑर्डिनेशन नंबर की, है ना, तो शॉर्ट के डिफेक्ट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कैसा होता है, हाई होता है। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें होता है हाई। और फ्रेंकल में बात करें तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है लो। ठीक है, और भी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, जैसे NaCl, KCl, KBr, CSCl ये हो सकते हैं, और इसके AgCl हो सकता है, ZnS हो सकता है, ये हम कर भी चुके हैं। ठीक है, तो आप इनको पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।